हमारा वो वाकई चैन और करम हमारा एक पक्का ईमान ये उसी से अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये दिलों को इत्मीनान और सुकून हमारे कल्ब को अल्लाह के जिक्र से होता है। आज जो बेचैनी और खौफ होता है ना कि हर शख्स है कि मुझे खौफ है, बेचैनी है, उसकी वजह उसका गुमान, उसके ख्यालात जो है उस तरफ नहीं है। हम लोगों के गुमान कर हमारे को तरक्की और कामयाबी है तो वो अपनी मेहनत की तरफ देख रहा है, उसके गुमानों की तरफ नहीं देख रहा, उसके ख्यालों की तरफ अपने गुमान को नहीं लेकर जा रहा कि ये उसने अपनी करम नवाज़ी, सब तो कुछ भी नहीं है कि उसने अपनी करम नवाजी से, अपनी अता से ये सब कुछ कर रखा है। हमारी जो सांसें चल रही हैं ना, ये भी उसी का करम। जिंदगी की बहार किससे? सांस से। जिंदगी की बहार जो है वो सांस से तो है। वो नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शेरक से भी ज्यादा करीब। वही तो सांसें हैं कि ये रूह क्या है। कि नबी जब ये मालूम पूछे कि ये रूह क्या है तो तुम क्या कहना कि ये मेरे रब का अम्र है। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। कि जब ये मालूम करें कि ये रूह क्या है तो तुम कह देना मेरे रब का अम्र है, हुक्म है, तुम्हें इल्म नहीं है मगर थोड़ा है। जो उसने हुक्म का लफ्ज फरमाया ना, इस वजह से यहाँ पर फरमाया है, नहीं तो वो सांसें वही तो है। अगर हमारे गुमान उससे हैं तो वही तो अल्लाह हो, और अंदर जो सांस चल रही है यही जिक्र है उसका। बेशक। और हमारी जिंदगी की बहार किससे? इसी से है। अब जिंदगी में जो बहारें हैं वो भी उसी से हैं। जिंदगी की बहार सांस से है, और जो सांस चल रही है उसकी सारी, उसमें जो बहारें आती हैं, हम जिंदा हैं। और जब हमारी ये सांसें ज़ाहिरी जो अभी जिंदगी है ये खत्म हो जाएंगी, अब इसके बाद जो बाहर है उसमें वो किससे हैं? मरने के बाद की जो बाहर है वो किससे हैं? वो भी उसी से हैं। अगर हमने अपनी बहारों को, यहाँ की जो बहारें हैं, ये जो दुनिया में हमारी जिंदगी है, इसकी बहारों को उसी से जोड़े रखा और आका के जिक्र से जोड़े रखा, तो हमारी मरने के बाद भी जो बहारें हैं वो सब उसी से हैं। और अगर ये बहारें हमने गुमान नहीं किया कि उससे हैं, तो मरने की बहारें हो ही नहीं सकता कि बहारें हो। मरने के बाद फिर बहारें नहीं है, फिर मरने के बाद कहारें हैं। फिर उस आग का ईंधन है जिसके लिए फरमाया कि उसके लिए, तो वो आग के उसका ईंधन क्या है? आदमी और पत्थर। उस आग का ईंधन क्या है? आदमी और पत्थर। तो आदमी कितना सख्त दिल है कि पत्थरों का, तो मैंने उस दिन सुनाया था कि पत्थर ने जब ये सुना, जब ये आयत नाजिल हुई तो पत्थर तो रो रहे हैं, और आदमी उसकी तड़प में नहीं रो रहा, उसकी तलब के लिए नहीं रो रहा। पत्थर से भी सख्त दिल हो रहे हैं हम लोग। तो यहाँ की बहारों को जो उसकी गुमानों से जोड़े रखता है कि ये सब बहारें उसी से कायम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से, तो उसको मरने के बाद की बहारें नसीब होंगी। जिसकी बहारों का गुमान उससे नहीं है और उससे वो बहारें नहीं है यहाँ की, तो वहाँ की बहारें हो ही नहीं सकती। तो चैन अगर है तो उसी से है, और करार है कि दिलों को करार है, नहीं तो सब बेकरार है आजकल। तो करार भी है तो उसी से है, अल्लाह की जात से। और जिनके दिलों को चैन और करार उसके जिक्र और अस्कार से नहीं मिलता, उनको समझ लेना चाहिए कि हमारी ये मन यहाँ भी बहारें नहीं और आगे भी बहारें नहीं। हमने बड़ी बड़ी बहारों वालों को देखा है कि अल्लाह ताला जब खींच लेता है अपनी रस्सी को तो पता ही नहीं चलता क्या से क्या हो रहा है। इसलिए कि वो बहारें अल्लाह से नहीं होती, उन्होंने अल्लाह से अपने आप को नहीं जोड़ा होता, अपनी बहारों को, अपने गुमानों को अल्लाह से नहीं जोड़ा होता। तो यहाँ की बहारें भी खत्म हो जाती है, वहां की बहारों का तो सवाल ही नहीं है।
जिनको ये गुमान है, जिनका ये कामिल ईमान है कि यहाँ की जितनी बहारें हैं ये सब अल्लाह और अल्लाह के महबूब के सदक़े से ही हैं, बस उनको वहाँ बहारें मिलेंगी हमारे मरने के बाद। और अगर हमारे ये गुमान नहीं है कि ये सारी बहारें अल्लाह से हैं तो हमें वहाँ पर हो ही नहीं सकता कि वहाँ बहारें मिल जाएं। फिर वहाँ पर सजा ही सजा भुगतनी है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने ख्यालों को, अपने गुमानों को, अपनी नियतों को और अपने तमाम वजूद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र और अज़कार से जोड़े रखें। तो ये सारी बहारें हमें नसीब रहें, हमेशा हमें नसीब रहें हमेशा। और अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र और अज़कार से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, अपने ख्यालात को नहीं जोड़ेंगे तो ये बहारें हमारी यहाँ भी नहीं रहेंगी और वहाँ तो हमारी नहीं रहेंगी। यहाँ की बहारें जितनी भी हैं वो आर्जी हैं। यहाँ की जितनी बहारें हैं वो आर्जी हैं, इसलिए तो सराय खाना है। यहाँ तो एक के बाद एक जा रहा है। असल बहार वही है। तो उस बहार का खालिस्तन ताल्लुक अल्लाह से और अल्लाह के पास हाजिरी का ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से कि जब हम पेश होंगे वहाँ पर। अल्लाह ताला हम लोगों को हर चीज से बढ़कर अपना और अपने महबूब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह के जिक्र से अल्लाह ताला हम लोगों को अपने जिक्र से जोड़े रखे। हमारे गुमानों को, ख्यालों को अल्लाह ताला हमेशा पाकीज़गी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार फरमाए। हमें खुशियाँ खुशहाली अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।